आज हम बात करते हैं वेडिंग गिफ्ट के बारे में। किसी को मैरिज पर, उसकी वेडिंग पर उसे कोई भी गिफ्ट मिलते हैं, क्या वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री? आओ जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी ये वेडिंग पे आपको कोई भी गिफ्ट्स मिलते हैं, अगर आपको क्लोज फैमिली मेंबर से मिलते हैं, आपके पेरेंट्स से, आपके सिबलिंग से या ग्रैंड पेरेंट्स से, इन केसेस में वो आपका टैक्स फ्री होता है। आपको उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और अगर आपको फ्रेंड से भी मिलते हैं गिफ्ट्स, अगर आपको मैरिज पे ही मिल रहे हैं, तब आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इवन वो आपको 5 लाख का भी आपका फ्रेंड गिफ्ट कर देता है तो उस पर भी वो टैक्स फ्री ही रहेगा। बट अगर वो मैरिज पे ना देकर कहीं बाद में आपको देता है तो अबव 50,000 पर आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 से अबव होने पर आपका वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई आपको गिफ्ट में आपको कोई भी आपको हाउस गिफ्ट कर देता है, तो लेकिन अगर उस हाउस से आप उसको रेंट पर दे देते हो, उस घर को, उस घर पे जो भी आपको इनकम होगी वो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। और अगर उस हाउस को आपने सेल कर दिया तो उस पर भी कैपिटल गेन भी एप्लीकेबल होगा। और उस कैपिटल गेन में अगर मान लो आपको इन लॉज ने दिया कोई भी ऐसा घर और आपने उसको सेल कर दिया, तो उस वहाँ पर भी आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का भी प्रोविजन एप्लीकेबल है। वही जो इनकम आपने अर्न की वो सारी उनकी इन लॉज की इनकम में ऐड हो जाएगी, जो भी कैपिटल गेन भी अराइज हुआ। अगर आपको मैरिज के बाद आपको आफ्टर 2 मंथ्स भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है, उस केस में भी अगर आपको 50,000 से अबव भी मिलेगा तो वो भी आपका टैक्सेबल ही होगा। अगर आपको मैरिज वाले दिन ही मिलेगा तभी ही टैक्स फ्री होगा। अगर चाहे वो क्लोज रिलेटिव से मिल रहा है, चाहे वो फ्रेंड से भी मिल रहा है, तो उस केस में वो एग्जम्प्ट है। अदरवाइज अबव 50,000 से मिलता है आपको किसी भी फ्रेंड से तो वो टैक्सेबल होगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्स्ट गाइड को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें। थैंक यू गाइस।